आपका भाव बहुत अच्छा है। आपका भाव ही देखा मैंने, भाव अच्छा है आपका, इसलिए मैं कि चलो करेंगे, चलो बातें। तो कृपा है गुरु जी हमारे। सांप भी ऊपर गिरते रहे, मैं ध्यान में बैठा कई बार, ऊपर गिर जाते हैं। तो जब तक राधा रानी कृपा न करे तो सब नीचे ही है, बांके बेरी भी नहीं कुछ करेगा। घर का समा था, पूरी गर्मी पड़ रही थी, इतनी सी लाली आई एक, नमकीन ले जा, तेरे हाथ का तो राधा रानी खा लेगी। जिसने हमको बुद्धि दी है हम उसी को बुद्धि से हराने चले हैं, ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रेमियों आप सभी को राधे राधे। प्रेमियों अब जिन दर्शनों में आप और हम चल रहे हैं वो दर्शन कहीं ना कहीं प्रेमियों शायद कैमरे से भी नहीं दिख पाए, क्योंकि यहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा है। भैया एक बार आप दिखाओ, देखो यहाँ से हमें चढ़ाई शुरू करनी है। इस जगह से आप उंगली मेरी देख रहे होंगे, ये जो लट्ठा खड़ा है, यहाँ से जाके सीधे देखो वहाँ पे कुछ जन उतर रहे हैं, यानी वो बाबा हैं। बाबा के से मिलने के लिए ब्रजवासी जन जाते रहते हैं कभी कभी। और ऊपर एक ध्वजा दिख रही होगी लाल रंग की, आपको वो एक कुटिया दिख रही होगी प्रेमियों, वो चढ़ाई हमें तय करनी है। लगभग ये मानो कि आपको ये 1 किलोमीटर की चढ़ाई है, यहाँ से बहुत दूरी से हम देख रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, ये बहुत ही दिव्य और दुर्लभ दर्शन है। ये चढ़ाई और बहुत बहुत चढ़ाई रह गई है प्रेमियों अभी तो। प्रेमियों क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और अभी थोड़ी सी देर यहाँ पे यानी 2-3 मिनट थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर हम आगे और चल रहे हैं। आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। प्रेमियों श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, संत दर्शनों की इस कड़ी में आज फिर आप और हम इतने सुंदर दृश्यों में खड़े हुए हैं। ये संतों की कृपा है, क्योंकि आप पीछे देख रहे हैं प्रेमियों, ये खेत खलियान आप दिख रहे होंगे, पहाड़ दिख रहे हैं, जंगल दिख रहे हैं, और वर्तमान में जहाँ पे हम खड़े हैं ये पत्थर हैं, यानी कि कंकड़ पत्थर। ऐसे दुर्गम जगह पे ये संत भगवान निवास कर रहे हैं। तो महाराज जी को शरीर पंजाब को है। अब पंजाब से यहाँ तक की यात्रा कैसे तय भाई, और क्या ठाकुर जी की कृपा भाई। और एक अद्भुत बात यहाँ में ये है कि महाराज जी बिहारी जी ने तो जानते ही ना है, यानी कि महाराज जी बिहारी जी को ही नहीं जाने कि बिहारी जी कौन है, किनको वे स्वरूप हैं। और यानी नाम सुनो और आज स्थिति ऐसी है कि उनके काज बिहारी जी के अलावा कुछ रहे हो ही नहीं, यानी कि ना तन रहे हो ना मन रहे हो। तो आपसे ये एक विनम्र निवेदन है और विशेष निवेदन है कि आप ये सत्संग तो आप अपने हर प्रेमी बंधु तक भेजें, बहन हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, सखा हो, मित्र, रिश्तेदार, यानी जो भी जिनसे आप परिचित हो आप उन तक ये सत्संग भेजें। क्योंकि महाराज जी को समर्पण इतना अद्भुत है। महाराज जी ज़मीन से हज़ारों फीट की ऊंचाई पर रह रहे हैं, यानी कि ये कोई साधारण प्रेमियों चीज़ ना है, क्योंकि ना यहाँ पे पानी की व्यवस्था, न खाने पीने की व्यवस्था, हर चीज़। यदि जल का अभाव है गयो तो जल लेने के लिए महाराज जी को हज़ारों फीट नीचे उतरना पड़ेगा। और आपसे प्रेमियों एक विनम्र निवेदन और है कि चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लो। और प्रेमियों आपको एक चीज़ विशेषता बताऊं कि महाराज जी 8-8 दिन तक अन्न त्याग दें, यानी कि प्रसाद नहीं पावे। ये ग्रामीणवासी ने हमें बताई जब हम पहाड़ी पर चढ़ने को लगे। तो सबसे पहले तो प्रेमियों आप भी मानसिक रूप से महाराज जी की कुटिया को दंडवत करो, और मैं आप सभी की ओर से दंडवत कर रहा हूँ। जय हो संत भगवान की, जय हो, जय हो श्री राधा। महाराज जी राधे श्याम। तो प्रेमियों श्री जी की कृपा से महाराज जी ने कुटिया में प्रवेश करने की इजाज़त दे दी है, और सत्संग के लिए महाराज जी ने अनुमति दे दी है। जय हो, जय हो। यानी कि महाराज जी को जो साधना को समय हो, उसके बाद महाराज जी जब साधना से बाहर आए तो महाराज जी ने थोड़ा समय दिया। और प्रेमियों सबसे पहले तो अंदर की कुटिया को जो वातावरण है, अब यानी कि वातावरण सारा बहुत सुंदर मधुर है, पर कुटिया के अंदर को भी आप एक बार वातावरण दिखा। और ये महाराज जी को ये क्या चीज़ है, ये तो महाराज जी से जाने, हालांकि मुझे भी नहीं पता कि मतलब क्या ये उपक्रम है, यानी कि कैसे ये है। जय हो शायद। जी गुरु जी, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बस जय जय बस, बाकी तो सब साफ ही है, बस जय जय करेंगे।
दंडवत पहले वहाँ के बैठ जय के हो। रोक दो इधर। बिहारी लाल ओ मेरे बिहारी जी की जय। महाराज जी दंडवत ठीक है प्रणाम सर, प्रभु जी। जय ग्रास जी, बड़ी कृपा महाराज जी जो आपके दर्शन। बस बाकी भर की कृपा है सर। जय जय महाराज जी। सर्वप्रथम तो आपको स्वास्थ्य बता दे, स्वास्थ्य कैसा हो? कृपा हो रही है, बड़ा आनंद है। हाँ, कृपा हो रही है बांके बिहारी जी की, बड़े आनंद से टाइम निकल रहा है, बहुत अच्छा। जय जय महाराज जी। ये से एक बस बांके बिहारी जी को भोग लगा लो। हाँ बस जय ध्यान रखो जय हो बिहारी जी, भोग लगा लो। और सब अच्छा चल रहा है। बस गुरु जी कृपा है संतों की। महाराज जी ये समझ में नहीं आया कि जैसे ग्रामीणवासी नीचे हैं और आपने इतनी ऊंचाई पे और एकांत बिल्कुल, यहाँ पे तो कोई भी सुविधा नहीं है, यानी कि प्रसाद की व्यवस्था फिर कैसे कैसे महाराज जी? मैं अपने 5 घरों में से ना एक एक रोटी ले लेता हूँ, भिक्षा करके ना अपनी यहाँ देखो मधुकड़ी करके ले आता हूँ जय दोनों टाइम की। बस ये दूध भी दे देते हैं, दाल सब्जी सब प्रेम से देते हैं। मैं कभी बीमार भी पड़ जाऊँ जी। तो बच्चे खुद लेके आ जाते हैं, डॉक्टर को भी ऊपर ले आते हैं। जय हो हाँ, सब बांके बिहारी जी की कृपा से ही हो रहा है। जी। किसी मन में जिज्ञासा है, जैसा कि आप ऐसे एकांत में और इतनी ऊंची पहाड़ी पर रह रहे हैं, तो ये महाराज जी ये प्रेरणा कैसे भाई के यहाँ पे, और यानी क्षमा करियो कि यानी आपने कहाँ से ये यात्रा तय करी? हाँ मैं बता रहा हूँ, गुरु जी की कृपा ही इतनी। हमारे गुरु जी भी बस बांके बिहारी जी का रूप, जय हो इनमें और उनमें कोई अंतर ही नहीं। जय हो। सही बात बताऊं, भाव अपना अपना होता है। तो मैं 18-19 साल की उम्र होगी मेरी, तो मैं घर छोड़ दिया था मैंने। अब मेरी 41 साल की उम्र चल रही है, 40-41 की। गुरु जी निवास कहाँ पे हो आपको? मेरा जन्म स्थान तो मेरा अपने पंजाब का ही है। जी हमारे गुफा भी है। मेरे गुरु जी का नाम बेअंत मुनि जी है। जय हो अब हमारे ना जो अवगद्दी पे हैं उनका नाम है बाबा अजैब राम जी। जय हो हम सीधा जैब राम जी कह जाते हैं। वो अब मेरे जो गुरु जी है ना, उनकी गद्दी पे वो भी मेरे गुरु जी हैं। ओ, समझ लो उन्होंने मेरे को जहाँ तपस्या करने के लिए भेजा है जय हो बस। और जो गुरु ने कहा है मेरा भी यही है, बस बांके बिहारी कृपा रखे, उनके वचन ही पूरे करने हैं मैंने, और कोई लक्ष्य नहीं है। मेला लगाना होता तो मैं नीचे, बहुत मेरे लोगों ने मुझे बोला बाबा हमारे खेतों में कुटिया बना लेते हैं, पहाड़ पे क्या करना है। मैं कि भजन करने निकले हैं तो फिर एकांत ही चाहिए ना, मेला तो चाहिए नहीं हमें। पहले एक कर्ब की कुटिया बनाई हुई थी कच्ची, कहाँ यहीं पे ही? जी सामने अच्छा कर्ब होती है ना बाजरे हाँ। की, उसमें मैंने 1 साल निकाला। वो ऐसी ही टूटी फूटी चलता रहा काम, 1 साल निकल गया। फिर इन्होंने देखा भी ये बाबा तो जहाँ रहेगा, तो एक कुटिया भी इन्होंने बनाई गांव वालों ने। अब बस बांके बिहारी की कृपा है, जहाँ से जाना कहीं और है नहीं, और शरीर जहाँ छूटे तो बहुत अच्छी बात है। बस मन में ये भी जहाँ छोड़ना है शरीर, बस जय और कहीं जाना नहीं। पर कृपा रखे राधा रानी की। मैं सुबह जाता हूँ, जहाँ से 2 बजे मैं उतर के मंदिर में नहा लेता हूँ, तो श्री जी की परिक्रमा डेली जहाँ 2 से, बजे? हाँ सुबह 2 बजे मैं जहाँ से उतरता हूँ, जय हो तो श्री जी के दर्शन मंगला आरती करके तो घूम के दोबारा फिर यहीं आ जाता हूँ। रात में 2 बजे? हर 2 बजे का ही टाइम है। फिर मैं श्री जी, अब मंगला आरती 5 बजे होती है, जी तो फिर मैं 1 घंटा तो लगता है पहुँचने को, पैदल जाने में। पैदल ही जाते हैं महाराज? पैदल ही आता हूँ, फिर पैदल ही जाता यहाँ से महाराज जी कई किलोमीटर की दूरी है? हूँ। 4-5 किलोमीटर तो वैसे है, जहाँ से धोनी कुंड, हाँ तो परिक्रमा लगा के तो 6-7 किलोमीटर तो बनी जाती होगी आराम से। प्रतिदिन की ये सेवा हाँ, पूजा का बस हिस्सा है। राधा रानी बुलाती है, जाके हम दर्शन करके घूम के जहीं कुटिया पे आके अपना बस ताला लगा के भीतरी बैठ जाता हूँ। मैं किसी को खोलता नहीं कुंडी, कोई आ जाए मैं खोलता किसी को नहीं। बाहर मिल जाऊँ तो मिल जाऊँ, बोल जाऊँ, नहीं मैं कि जब मैं एक बार भीतर बैठा तो मैं किसी को नहीं खोलता। ये मेरा नियम पक्का ही रखा हुआ है। ये सब गाँव वाले भी जानते हैं कि बाबा किसी को खोलता नहीं। जब महाराज जी जैसे कहीं ना कहीं देखो, हम तो गृहस्थी जीव हैं, और गृहस्थ में एक जो मोह माया में लगे हुए अपने आपाधापी में, तो महाराज जी कहीं ना आपको भी शरीर गृहस्थ से ही आए हुए हो,
तो आपने कैसे ये सारी चीज़ें सहज में छोड़ दी? कोई माता पिता को प्रेम, भाई है, बहन भी हो, में घर परिवार, देखो लग तो अनजाने में गए जी इस मार्ग में, लग तो अनजाने में गए जी इस मार्ग में। जो भक्ति का मार्ग है, लगे तो अनजाने में है, जाने लगे गुरु जी के पास। कोई बुद्धि तो है नहीं थी इतनी, जी बस फिर रंग ऐसा चढ़ गया, अब ये उतरने वाला तो है नहीं। जी बस ये है बात, लग तो अनजाने में गए, अब रंग ऐसा चढ़ गया। अब देख लो, हिसाब लगा लो, भी 25 साल के आसपास हो गया मेरे को इसमें, तो अब क्या छूटेगा? इसकी कृपा चाहिए, एक खुश है मेरे ऊपर, बाकी मेरी बस जी। सीधी सी बात बताऊँ गुरुजी, कछु हमारे जैसे अधम जीवन देखो, को मैं बता तो दो ये कि कहता हम हूँ क्या करें फिर ऐसे? आपको, तो मैं ये बात कह रहा हूँ, देखो आप काम काज, देखो गृहस्थ में आपका भी धर्म है, सब कुछ करना पड़ता है आपको, ठीक है। बस अपना कर्म सही होगा ना तो धर्म भी बना रहता है। जब हम कर्म भी उल्टे, उधर मैं माला लेके बैठूं, उल्टे सीधे काम करें, फिर वहाँ ये तो देख रहा है ना हमको, जिसने हमको बुद्धि दी है, हम उसी को बुद्धि से हराने चले हैं। ऐसे तो हो नहीं सकता, सही नहीं बात है। तो इसको हमने ये नहीं सोचना है जो फोटो पड़ी है, जब पत्थर की मूर्ति पड़ी है, तो मेरा तो सहारा और कोई है नहीं ना, पहाड़ पे कोई और सहारा तो है नहीं, तो इसी को बोलना है मेरा दुख सुख, तो फिर तो वो पूरा भी हो रहा है, ये बात है। इसलिए आप भी जैसे चल रहे हो ना, बस इसकी कृपा से आप ऐसी बेनती करते रहो। भजन से आप सारा दिन दौड़ते रहते हो, ठीक है, भजन नहीं बन पाता कोई बात नहीं है, चलो काम ऐसा है, पर सुबह शाम इसके चरणों में बेनती तो करनी चाहिए। भी हम सारा दिन ऐसे डोलते हैं, बहुत गलतियां जाने अनजाने में होती हैं हमसे और गलती करने वाला भी जानता है मैं गलत कर रहा हूँ, उसको पता है, फिर भी हम जानबूझ के करते हैं। मानता कोई है नहीं गलती कोई मानता नहीं है। अभी मैंने किया है, हमने अगला जन्म है ना, जो उसको भी सुधारना है, जो पीछे करके हैं उसको भी सुधारना है। हमने ये मार्ग साफ करना है। हमने ये जन्म मरण का खेल है ना, इससे जो मुक्ति डालनी है, जब कोई कहे मुक्ति मुझे, अब मैं तो ये कहता हूँ ब्रिज में आता रहूँ, मैं तो बस जन्म आता रहे और ऐसी संतों का बेस मिले, चलो सेवा सिमरन होता रहे, बस यही चीज़ है बस। हाँ, यानी आप जितना भी हो सके ना, अपने आप को, जैसी भी आपकी भावना बनी है, ये 2 टाइम तो ज़रूर अपना ना ये कर्म करते रहो। 2 टाइम भी बांके बिहारी जी के चरणों में एक तन मन से बेनती करो आप, भी बांके बिहारी जी हमसे जो भी हो रहा, हम जानबूझ के भी कर रहे हैं, भी तू हमारी बुद्धि बदल, हमारे बस की बात है नहीं, कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है भाई। यानी बिल्कुल समर्पित हो जाएं बस ठाकुर जी को। एक बार तो इसको ऐसे करो, करना चाहिए, तब ये है साथ तभी मिलेगा ना। हम इसके साथ ही चतर चुलाकी कर रहे हैं, इसने दी है बुद्धि तो हमने को, इसी ने जब सब कुछ दे रखा है तो बुद्धि तो इसी ने दी हुई है ना, तो वही बुद्धि से हम इसको हराने पे चले हैं। ये हारने वाला फिर ऐसे भी नहीं है। जब कहते हैं दिया तैने, एक तो आप मन से वैसी कह देते हैं जो है भगवान का है जी, फिर हम फिर भी लपेट रहे हैं। हम उतनी के रखें जितनी के दे रहा है, उसी में खुश रहें, नहीं दिया तो उसी में तो कोई कारण होगा ना। हम तो रो रहे हैं जी, ये मिलना चाहिए, पर इसको ये सोच, बांके बिहारी क्या है, जे ये चीज़ मैंने इसको दे दी तो ये फंस जाएगा। हम ज़बरदस्ती ले रहे हैं उस चीज़ को, सत्य जय हो। हम इस चीज़ को ज़बरदस्ती, जो भगवान, मैं बोलूँ बांके बिहारी जी मुझको ये चीज़ चाहिए, बस चाहिए, और ये दे नहीं रहा, मैं फिर भी रो रो के बोल रहा हूँ दे मेरे को। वो उसको तो पता भी जी ये चीज़ मैंने इसको दे दी, ये फंस जाएगा, इसकी माला छूटेगी, इसके धर्म छूट जाएंगे, इसके जो नियम है वो भी टूट जाएंगे। पर जब हम ले लेते हैं ना, फिर जब बाद में पछताते हैं मैंने जी क्या मांग लिया था। क्या इसलिए जो ये दे रहा है हमको उसी में खुश रहना चाहिए बस। हमारी गुफा का नियम क्या है, बहुत मर्यादा सख्त है हमारी, बहुत सूक्ष्म रखते हैं वहाँ, हर वक्त भजन, एक कोई जुड़ के नहीं बैठेगा। गुरुजी, एक निवेदन हो आपसे कि जैसे आप, क्योंकि जब इतना संसार आपने देखो है, यानी कि घर गृहस्थ को त्याग कर चुके, सारी मोह माया छोड़ चुके, तो कोई जो आप अभी कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ आपके जीवन की हमें दो गुरुजी, कि जिससे हमारा भी उद्धार हो जाए, जो
सत्संगी हैं उनको कुछ ऐसा आप अपना अनुभव बता दो गुरु जी, बड़ी कृपा देखो होगी। मैं तो यही कहता हूँ भी हम नियम कितने पालन कर लेते हैं ना, माला भी करते हैं और खुद को भी हमको पता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ बात भी जितना हो सके अपने आप को बांधो, पहले अपने आप को बांध लो पहले। बस क्या कर रहे हैं हमको पता है, उल्टा काम है उसको ना करो, पीछे मुड़ो। पर हम जानबूझ के करेंगे बाद में पछताएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ तो होने वाला नहीं है। ठीक है, काम करते करते देखो हमारी जीभा है जो उफरी रहती है। आप आए हो पहाड़ पे या अकेले कहीं भी मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, कोई काम कर रहे हो, ये तो फ्री रहती है। जितना मर्जी भजन कर लो, जिसने भजन करना है उसके लिए कह रहा हूँ मैं, सत्य वचन। नहीं तो फिर चाहे हम कोई भी संत है, बाबा है, मैं हूँ, कोई भी है, जितना मर्जी पापड़ बेल लो कोई फायदा नहीं है। जय हो, जय हो। कोई भी है, चाहे मैं खुद हूँ, जब हमको टाइम मिल गया 5 मिनट का 2 मिनट का मिल गया, उतना ही नाम जप लो। इसकी निगाह के आगे रहेंगे, इसके सामने ही नहीं है। हम फोटो के सामने जब तो बांके बिहारी के सामने खड़े ना, जितना इसको हम याद करेंगे, हम गुरु का गुरु मंत्र जितना जपेंगे, तब हम बांके बिहारी जी के, हमारे गुरु जी के सामने हैं। जब भूल गए तो समझ लो हम उसके सामने नहीं हैं। नहीं। सापना सुबह शाम की बांके बिहारी जी के, राधा रानी के चरणों में यही बेनती रखो, हमें निकाल। मैं अपनी स्टोरी बताऊं थोड़ी सी ना, जी, बड़ी कृपा। मैं बांके बिहारी जी को 5 साल से बेनती कर रहा था। 5 साल से भी मेरे को तू वृंदावन बुला ले, जी, तू वृंदावन बुला ले। ये मेरी एक नहीं सुनी इसने। तो मैंने यूट्यूब पे राधा रानी का कोई आ गया, किसी ने संत ने बोला जब तक राधा रानी कृपा ना करे तो सब नीचे ही है, बांके बिहारी भी नहीं कुछ करेगा। तो मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने राधा रानी को रात को 8 बजे बस बेनती करी, मैं वृंदावन में आना चाहता हूँ। आप सत्य मानना, मैं शाम को जहाँ वृंदावन में आ गया था, गाड़ी में मुझे छोड़ के चले गए थे। मतलब स्वतः ही अपने आप सारी चीजें घट गई। बस बांके बिहारी की कृपा से। अब बांके बिहारी जी की कृपा, मैं तो मानता इसको, बांके बिहारी को मैं भी नहीं जानता था कौन है, मैं तो कृष्ण को ही जानता था। अब बिहारी जी को ही नहीं जानते थे कि कौन कृष्ण को जानता था मैं तो, जी, कृष्ण नाम पता है, कृष्ण राधा कृष्ण कौन है, पर बांके बिहारी कौन है ये मुझे नहीं पता था। तो मैं जब वृंदावन गया, एक प्रिया साध्वी जी कथावाचक हैं, उन्होंने बोला अब इतनी दूर आए हो, उनको ग्रंथ दिया था, ग्रंथ लेके आए थे पंजाब से। तो बांके बिहारी जी के दर्शन किए, कहे ये बांके बिहारी, में के ये बांके बिहारी हैं, है तो कृष्ण के यहाँ, इसका नाम बांके बिहारी है जहाँ। तब से मेरे उस टाइम से मेरे को ऐसा हुआ, 5-6 साल के बाद तब आके मैं इनके दर्शन किए। मैं नहीं जानता था, नहीं, आज मेरा बांके बिहारी सब कुछ। आज बिहारी जी अब मेरा बिहारी है, अब मैं बांके बिहारी को जानता हूँ और किसी को जानता नहीं। जय बात। हाँ। तो एक बात याद रखना, आप जिंदगी में काम आएगी। कभी भी कोई भी कितना भी गरीब है उसका हंसी मजाक का अपमान मत करो, और किसी संत का, इनसे बचो बस। किसी संत का अपमान मत करो, वो कैसा भी है, वो धूल मिट्टी में है, कीच में है ना। तुमको अच्छा लगता है तो प्रणाम कर लो, नहीं लगता तो अपना चुपके से निकल जाओ, छेड़ने की किसी को ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये कहते हैं ना, जो गरीब होते हैं, जो बिल्कुल अपना, वो भी तो किसी सहारे चल ही रहे ना, टाइम उनका भी तो, उनके मुंह से निकला हुआ हम उसको दुखी कर दें तो वो भी डुबो के रख देगा। संतर आप में कोई अंतर हमारे में कुछ इतना नहीं है, आप इसमें भी भक्ति कर सकते हो, भक्ति में लगे तो हुए हो। सबसे बड़ी सेवा तो है कि आप संतों का ही रखा हुआ है, इसमें ही आप तो पास हो जाओगे। आप तो इसी में पास हो जाओगे जो हर संतों के दर्शन। अब क्या होता, किसी संत ने इतना ही कर दिया, चल आपको तो भजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ा कर्म कर रहे हो, आपका कर्म बहुत बड़ा है। आपका एक दिन ना, जो चैनल है आपका, बांके बिहारी जी के चरणों में बैठे आप छा जाओगे एक दिन, सीधी सी बात है। आप भी छाए हुए हो, जहाँ अच्छा चल रहा है, बाड़ी पहुँचाई श्री जी ने
सेवा दी है हमने, सेवा श्री जी की दी हुई सेवा। राधा रानी को तो संत प्यारे हैं, जय हो। वो देखेगी भी ये क्या करने जा रहे हैं। महाराज जी बड़ी कृपा। बहुत महाराज अच्छा जी, हुआ आप आए मिलने, जहाँ पहाड़ पे आ गए अब चढ़ के। महाराज जी बड़ी इच्छा भाई कि महाराज जी के दर्शन तो नहीं, मेरे पास और भी है, मैं किसी को और मेरे को कोई हमने क्या नाम तो चलाना नहीं है जी। ठीक है। आपका भाव बहुत अच्छा है, आपका भाव ही देखा मैंने, भाव अच्छा है आपका, इसलिए मैं कि चलो करेंगे, चलो संतों बातें की तो। कृपा है गुरु जी। महाराज जी एक चीज यदि क्षमा करियो यदि नहीं पूछने की हो तो, कि जैसे आप महाराज जी पहाड़ी पर रह रहे हैं, इतने जंगल है, या तो ज्यादा जंगल तो क्या होंगे, यहाँ पे जानवर भी होंगे, सांप आदि सब कुछ है चीजें। यहाँ, सब कुछ है। तो महाराज जी कोई ठाकुर जी की कोई ऐसी लीला भाई कभी बहुत है, आपने- बहुत है। कोई एक लीला हमें बता अब दो। मैं एक लीला बताऊंगा, मैं पुरानी कुटिया में था छोटी में, राधा रानी की बता देता हूँ, चलो एक। बड़ी कृपा होगी महाराज जी। और मेरे को किसी में बरसाने में किसी का मैया थी काफ़ी, उसकी होगी 80-90 साल की उम्र, जी मेरे से प्रेम करती है बहुत, मैं मिल के आता हूँ। वो बोली बाबा ले नमकीन ले जा, तेरे हाथ का तो राधा रानी खा लेगी। मैं कहा क्यों तेरे हाथ का नहीं खाती, हम अच्छे से बोल लेते हैं। तो नहीं तू खवा देना, मेरे हाथ का तो खाती नहीं है। जी। मैं कहा ठीक है। तो उसने मेरे को मटर दे दिए, नमकीन मटर होते हैं, हाँ हाँ। तो इतने सारे मटर दे दिए। तो कह दिए आंवले की चटनी भी ले जा, इससे खा लेगी। जी। ठीक है, मैं कल ले जाता हूँ। मैं पुरानी कुटिया में आके मैंने डब्बा खूंटी पे रख दिया, और दोपहर के 12-1 बजे होंगे, दोपहर का समा था, पूरी गर्मी पड़ रही थी। जी। इतनी सी लाली आई एक, जी। इतनी सी लाली तो आई। बाबा बाबा मैं क्या, अभी चले, गांव के बच्चे आते रहते हैं, कहीं डोलते रहते हैं। मैं कुंडी खड़काई, पानी दे रहे बाबा पानी। मैं कहा पानी तो तू पी ले, तू आज दोपहर में जहाँ आज के बाद मत आना। मैं उसको डांटने लग गया। तो बोली हाँ। मैं कहा तू तेरे को, मैं कहा तू धूप में क्या करने आई है जा, बाबा मेरे को भूख लगी है, कुछ नमकीन खवा दे। तो मेरे को बोली, मैं कहा मेरी दुकान खोली है, मेरे को भी पता लग गया थोड़ा सा। मैं कहा क्या हो रहा है, नमकीन ही क्यों मांग रही है, अब टूटी फूटी कुटिया इसमें नमकीन कहाँ पड़ा। जी जी। बीची सांप कातरे बिच्छू चूहे मूसे सब तरह की चीज़ थी जहाँ। तो नमकीन में मेरी दुकान खोली है, पड़ा होगा बाबा देख ले तेरे पास कोई नमकीन है, तो मेरे को भूख लगी है। तो उसने क्या बात खोली, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं देखता रहूँगा क्या कर रही है। तो मैं कहा कुटिया के भीतर तो गर्मी है, मैंने बोरी बसा के बाहर बैठा दी। जी। मैं कह मटर खा ले। तो मैं कह आंवले की चटनी, कहती तो बड़ी स्वाद है। मैं कहा खा, मेरे पास वो बैठ के खाई। जी। मैं खाती रही, मैं देखता रहा, वो खा भी बहुत तेजी से रही थी, भूख लगी। मैं कहा मेरे को तो दे दे कुछ। हाँ। मैं कहा तू भी खा ले बीच में, ना तू दे दे। उसने मेरे को एक मटर चटनी से लगा के दिया, मैं खा लिया, खाया हुआ। मैं कहा ठीक है अब तू जा, ते कन्या बाकी का नमकीन तू रख ले। मैं कहा ना तू जल्दी क्यों है, खा के जा इसको सबको, तेरे को भूख लगी। नहीं मेरी सहेलियाँ डीक रही हैं नीचे, वो बोली। मैं कहा ले अपनी सहेलियों को भी खवा देना। मैंने वो पन्नी उसको दे दी, लेके दौड़ती हुई चली गई। मैं बाद में मैं क्या तेरी तू जाने, मैं क्या था, आज ही नमकीन मांगना था इसने, आज ही आना था। बुढ़िया ने मेरे को नमकीन दिया, आज ही क्यों आई, 2 दिन के बाद आ सकती थी। तो क्या सोचे हम इसको, मेरे लिए तो किशोरी आके पा गई बस। उनकी कृपा है, उन्हीं ये ने बात यानी किसी ना किसी रूप में तो लीला कर रही हैं। ऐसे बांके बिहारी जी बहुत लीला, जहाँ बहुत लीला, बहुत कुछ हो गया, बहुत क्या बताना है। आनंद आ रहा है, आनंद ले रहे हैं बस, अब कोई परवाह नहीं। हम परमानंद जी संतों को सुनते हैं, देखो कितनी मठास है, हर चीज़ का उनके पास जवाब पड़ा है जी। वो बांके बिहारी जी का रूप ही हैं परमानंद जी। परमानंद जी कोई ऐसे नहीं है, खुद बांके बिहारी जी हैं, वो परमानंद जी हैं। उनकी तो जो भी बात कही हुई, कोई जहाँ बैठा ले, एक ही, ज़्यादा नहीं, एक ही बैठा लेना तो पार हो जाएगा उनकी बात बैठाई। देखो स्वास्थ्य आप कोई भी बात है, मेरे को कोई भी बात पूछो, मेरे से ना कही जाए,
मान के चलो। पर आपको कोई भी उत्तर किसी भी आपकी जीवन का कुछ भी पूछोगे वो आपके आगे धर देंगे। चलना ना चलना वो आपके ऊपर है। वो तो हमें दे देंगे कि हमें हमारे लिए क्या आवश्यक है। संत ग्रंथ हमको दे ही तो रहे हैं, लेना हमारे ऊपर है। लेना तो हमारे ऊपर है, असर करना हमारे ऊपर ही है। जैसे साधना करते करते, जैसे कि हम जैसे सांसारिक जीव हैं, जैसे कि अभी जैसे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हमने एक लक्ष्य निर्धारित करो। अब लक्ष्य प्राप्ति करते करते एक समय ऐसा आवे कि जब हमें कछु मतलब जो आशा सी हमारी टूट भी लग जाए, यानी कि एक भरोसा सो हटवे लग जाए। और जैसे आप महाराज जी घर बार त्याग के आए तो कभी आप जैसे याद नहीं आवे कि यानी कोई ऐसी आशा नहीं लगे कि यानी कि वो लक्ष्य प्राप्त होवेगो कि नहीं होवेगो, ऐसी भावना कैसे करो जा। आप ये चीज़ समझ लो, एक थोड़ा सा था बैठने का अभ्यास। जब तक हम ना, ये आसन है, मैं आसन पे बैठा हूँ, ये सबसे ज़रूरी है हमारे लिए। हम ध्यान में बैठते हैं ना, आसन, जिसने आसन जीत लिया वो बंध सकता है। आसन नहीं जीता जाता किसी से, आसन नहीं किसी से जीता जाता। जिसने आसन जीत लिया हमारा, ये करना चाहिए ज़रूर। आधा घंटा लगा लो, जितनी का आपकी क्षमता है। अब जब आज आप 10 मिनट बैठ रहे हो, कल को 20 बैठ रहे हो, कल को आपको घंटों का भी पता नहीं लगेगा, दिन रात का भी पता नहीं लगेगा आपको आप कहाँ बैठे हो। अब मैं कुटिया में ताला लगा लेता हूँ, इनको तो सबको पता है। तो फिर मैं ये नहीं सोचता, फिर मैं ये सोच रहा हूँ मैं हूँ और मेरा बांकीबिहारी, और कोई है ही नहीं मेरे लिए बना हुआ। आप अपना ना एक नियम सा बना लो। देखो आप सुबह से लेकर शाम तक अब संतों के पास जाओगे, आपकी तो गारंटी है मेरे हिसाब से, बांकीबिहारी की कृपा से आपकी तो गारंटी है। आप तो पास ही होते जाओगे, सीधी बात बताऊं, आप तो पास ही होते जाओगे। हाँ, क्योंकि संतों की कृपा है आपके ऊपर। बाकी लटरम पटरम तो चलते ही रहता है। तो ये संतों का आशीर्वाद अब सब जगह जाके जो ले रहे हो, जैसे भी है, आपको तो यही पास कर देगा। बड़ी कृपा आपकी। नहीं, क्षमा करिए, आपको कोई आपके अपराध ऊपर नहीं भी कर मेरे दिया। ऊपर भी यही है हमारे बीच, यही है जो, और कुछ नहीं है। यही लीला बिहारी है। आप देख लो, इस संसार एक जीरो है। ये संसार है ना, एक जीरो है। इस जीरो, हमने जीरो बन के रहना है या जीरो से बाहर निकलना है, ये आप देखो। महाराज जी आप आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसे ही बता दिया बांकीबिहारी के राधे श्याम, बांकीबिहारी राधा रानी आपके ऊपर कृपा। आप संतों के दर्शन करो, आपको जन्म मरण की ये मार्ग से बांकीबिहारी जी फ्री कर दें बस। जैसे हम जब ऊपर आ रहे पहाड़ी पे चढ़ते हुए तो ग्रामीणवासी मिले, उन्होंने, क्योंकि एक ही रास्ता है आप तक आने को, तो उन्होंने एक चीज़ जब उनसे वार्ता हुई कि महाराज जी कैसे कैसे, उन्होंने बताई कि महाराज जी वहाँ पे भजन करें। तो उन्होंने एक चीज़ ज़रूर बताई, विशेषता जो बहुत ज़्यादा ऐसी लगी कि अरे ये तो बड़ी निराली और अद्भुत चीज़ है, कि वो बता रहे कि महाराज जी तो कई दिन तक कुटिया बंद रखें और ना कुछ, क्योंकि प्रतिदिन मधुकरी को नियम है आपको, लेकिन कई दिन तक मधुकरी करने नहीं आमे और भीतर बनाने खाने की व्यवस्था है नहीं है। तो महाराज जी कैसे 6-7 हफ्ता भर तक की बता रहे, तो ये कैसे संभव है महाराज जी? ये देखो, बैठने का अभ्यास होता है अपना, तो मैं हफ्ता रोटी भी छोड़ देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हफ्ता मैं पानी पे भी निकाल देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। कई बार मैं 2-3 दिन भी नहीं खाता, मैंने हफ्ता भी दिन ऐसे निकाल देता हूँ, कोई ऐसी बात तो है नहीं। जब हम ना ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में फिर आनंद इतना आता है, तो फिर खाने पीने, फिर उठने को मन नहीं करता। बस उठने को भी उठ के मेरे पास कई बार फल फ्रूट पड़े हों तो भीतर खा लूँ, ना कुछ हो तो पानी के साथ भी, जब मेरा चने होते हैं ना, चने, उनका चून बना के, वो के सतुआ कहते हैं, सतुआ, जी, वो घोल के थोड़ा गुड़ मिला के, उससे भूख मर जाती है। वो पानी में वही घोल के पी लेता हूँ। तो ध्यान में नहीं पता लगता है इस चीज़ का, फिर आनंद आता है। जितना बैठे रहो ऐसे भी कुछ छेड़े ना, फिर कोई छेड़े ना, बस। हाँ, शादी आपके हाथों से जरूर। मैं भोजन तैयार करता हूँ, अपना पढ़ा मधुकरी पार्टी जाना आज, बस बैठो आप आराम से। प्रेमियों, ये बड़े हमारे आपके भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है
कि महाराज जी जो मधुकरी करके लाए हैं महाराज जी, उसी प्रसाद में से हमें भी थोड़ा प्रसाद पाने को अवसर मिलेगा। ये बहुत बड़ी कृपा है किशोरी जी की। लो जी, ये आप लो, आप भी ले भैया। ठीक है। अब या प्रेम को मैं सच में आपको शब्दों में बखान ना कर सकूं, क्योंकि महाराज जी जो मधुकरी करके लाए ब्रजवासी जनन के घर से, क्योंकि महाराज जी को ये आप भले ही आप ये आग्रह समझो या उनको स्नेह है, यानी जो कुछ भी सारी चीज़ें महाराज जी ने साफ शब्दों में कही है कि बिना प्रसाद पाए आप नहीं जाएंगे। और महाराज जी ने जो मधुकरी करी उसी में से जो प्रसादी है आपको और हमारे सभी के लिए प्रेम, आप भी ये प्रसाद पाओ। बहुत ये आप भी प्रसाद पाओ, ये संतन के हाथन की प्रसादी है। ये बहुत यानी यहाँ से ज़्यादा दुर्लभ तो क्या ही हो, क्योंकि संतन के दुर्लभ दर्शन और फिर दर्शनन के बाद की चीज़ है ये, तो ये कितनी दुर्लभ होगी। ये आप भी पाओ, कितना स्वादिष्ट प्रसादी है। मैं तो यानी बहुत यानी इंतज़ार नहीं कर पा रहा। राधे राधे प्रेमियों, प्रसाद पाओ। तो प्रेमियों ये संत भगवान के, क्योंकि यहाँ पहाड़ी है ना, क्योंकि जल की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि महाराज जी नीचे से ही जैसे बोतल है ना, जैसे ये बोतल है, इसमें जल ले आए नीचे से, यानी कम से कम हज़ारों फीट नीचे है, वहाँ से जल लामे और इसमें करें। तो अभी देखो ये महाराज जी ने कैसे व्यवस्था बना रखी है कि जल को भी बचाव होवे और फिर यही जल को प्रयोग वृक्षण में जावे। वो भैया देखेंगे इधर से, थोड़ा जल को बहुत अभाव है इस जगह पर। ये एक तरीका को प्रेमियों महाराज ने गोबर को एक सोफा जैसा बना दिया है कि चारों तरफ सोफा जैसा बना दिया। सोफा जैसे तो महाराज जी ये जैसे इतने पत्थर हैं, इनमें तो बहुत जहरीले यहाँ पे जीव रहे में ही है। अब सर्दियों में तो पत्थरों में घुस जाते हैं सब। हाँ। अब जानवर कोई नहीं आएगा। गर्मियों में तो जानवर बहुत हैं। हाँ। अब कोई नहीं जानवर मिलता है इस बार। तो कैसे जानवर यहाँ पे कभी कोई बिच्छू परेशानी ना करी? कातरे ना, सांप भी ऊपर गिरते रहे मेरे। अच्छा, ऊपर से? हाँ, अब ये मैंने बजरी लगा दी। हाँ। सांप ग्योरा ऐसे सब चीजें ऊपर भी गिरते हैं। बाकी मेरी जी कृपा किसी ने काटा नहीं अभी तक। सांप भी ऊपर गिरते रहे। मैं ध्यान में बैठा कई बार, ऊपर गिर जाते हैं, तो कृपा रही है, किसी ने जानवर ने कुछ कहा नहीं अभी तक। चलो ये ठाकुर जी की कृपा है। और एक बार ये और भैया थोड़ा सा यहाँ से दिखाओ, यानी ऐसे आपने देखे होंगे बहुत आधुनिक सोफा, यानी संतन के सोफा आज दर्शन कर लो, ऐसे आप दर्शन करने को मिलेंगे नहीं। महाराज जय हो। बड़ी कृपा महाराज जी।